चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। कल के सेशन के लिए हमको अपने क्या क्या ट्रेड प्लान होंगे पहले से प्लान करेंगे कि अगर प्राइस में लॉन्ग की पोजीशन बनेंगी तो किस लेवल के बाद, शॉर्ट की पोजीशन बनेंगी तो किस लेवल के बाद। इसके पहले प्राइस 3 दिन से कंसोलिडेशन में है और थोड़ा बाहर होने के कारण आपकी ये लाइव सीरीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई। प्राइस ने भी कोई ऐसा मोमेंटम किया नहीं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ी हो। वही रेंज था जो हम लोग डिस्कस करके गए थे और जो ट्रेड प्लान हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। चलिए पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर वहीं से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, प्राइस में ये डाउनफॉल, ये जो 52,200 के लेवल थे, इनको हम लोगों ने पहले ही ट्रिगर कर रखा था कि प्राइस अगर यहाँ से निकलेगा तो एक मोमेंटम की कोशिश होगी। आज प्राइस ने जब गिरावट की शुरुआत की, किस मोमेंटम पे की मॉर्निंग में बताइए। आज प्राइस ने जब गिरावट की शुरुआत की तो वही प्राइस की कल का प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि प्रीवियस डे का सेशन अगर डाउन ट्रेंड में है, नेगेटिव प्राइस है, ठीक है, गिरता हुआ भाव है, और अगले सेशन में अगर सेलर को एक अच्छा प्राइस मिल जाए शॉर्ट सेलिंग के लिए तो प्राइस में गिरावट हो जाएगी। जैसे 100 का प्राइस गिरते हुए आज 90 आ गया तो सभी को पता है प्राइस कमज़ोर था, पिछले सेशन को प्राइस कमज़ोर था। अगले दिन पहले न्यूज़पेपर आता है, फिर टीवी में आता है कि सेंसेक्स और निफ्टी 400 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, 500 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। जो पुराना ट्रेडर है उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि कमज़ोर भाव है, 500 हज़ार पॉइंट गिरकर बंद हुआ तो कल अगर मॉर्निंग में मुझे 200-300 पॉइंट महंगा बेचने को मिल गया तो मैं बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। ये सिंपल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यही प्राइस जो 100 से 90 आ गया, कल अगर 93-94 पर खुल जाए तो कितना ट्रेडर आंख लगाकर बैठा है कि कमज़ोर भाव है, कमज़ोर भाव है, और महंगा बेचने को मिल गया। एक सस्ता भाव महंगा बेचने को अचानक से मिल जाए जिसके और सस्ते होने की गुंजाइश थी कल के दिन, जो प्राइस कल और गिर सकता था आज महंगा होकर खुल गया, तो कितने लोग अचानक बेचने आ जाएंगे। ठीक है, तो वहीं पर पैनिक क्रिएट होता है, वहीं पर गिरावट आती, ठीक है, और उसमें भी वो अपने प्रीवियस डे के हाई को टच कर दे। जैसे कल कोई प्राइस 95 से गिरने की शुरुआत करे और 90 तक गिरकर यहाँ 90 पे क्लोज करे, और अगले दिन वो 95 पर ही खुल जाए, पिछले दिन के टॉप पर, पीक पॉइंट पर। सोचिए कितनी बड़ी शॉर्ट सेलिंग को बुलावा दे दिया आपने, है ना। यहाँ से तो प्राइस को सर ऐसे गिरना चाहिए कि 90 को टच करे, 90 से 85, 85 से 70, इस तरीके से गिरावट होती है। लेकिन अभी क्या है ना सर, हम लोग एक मेजर अप ट्रेंड के बाद एक मेजर कंसोलिडेशन के फेज में है। ये जो रेंज है ये, और इस रेंज का बाइंग जोन ये है, ये ब्रेकआउट के ऊपर की रेंज, ठीक है। तो अभी तक हम रिट्रेसमेंट में हैं, डाउनफॉल में नहीं। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। जब तक प्राइस इस रेंज से नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं मान सकते कि हम किसी डाउनफॉल में हैं। इसको एक मेजर रिट्रेसमेंट कहा जा सकता है कि प्राइस पुल बैक कर रहा है, निचले स्तर पर खरीदार बैठे हैं। जब आखिरी खरीदारों को आप काट कर निकलेंगे तब हम मान लेंगे कि आप शॉर्ट सेलिंग में हैं। अच्छा, थोड़ा सा और कनेक्टिविटी करते हैं। देखिए, जो भी हम लोगों ने पहले सीखा है मैं उन्हीं पॉइंट्स को आगे लेकर जा रहा हूँ, कुछ भी नया आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट आपका बहुत कंफर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं चीज़ों पर आप काम करते रहिए। जितना आप इन चीज़ों पर काम करेंगे उतना बेहतरीन आपका खुद पर बिलीव बढ़ेगा। देखिए, एज अ ट्रेडर आपका काम अच्छी ट्रेड्स को ढूंढना है और उसके साथ सेल्फ बिलीव को बढ़ाना है। सेल्फ बिलीव का मतलब है किसी और की दी हुई पोजीशन नहीं, अपनी खुद की हुई पोजीशन को ट्रेड कीजिए। भले एक लॉट से कीजिए, भले 2 लॉट से कीजिए, किसी दूसरा का पोजीशन नहीं ट्रेड करना है। किसी दूसरे पर बिलीव है तो एक बात जान लीजिए, आज या 5 साल बाद आप कभी भी इस बाजार में बड़ा कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, बड़ी पोजीशन को कभी नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने बिलीव पर, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है आप ट्रेड कर सकते। ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये बात आपके माइंड को ट्रिगर नहीं करेगी, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, चाहे मैं आपको पोजीशन कराऊँ, चाहे कोई और दुनिया का ट्रेडर कराता रहे। सर, पैसा बनता है प्रॉफिट के पैसे से। जब आप बाजार से पैसा कमाएंगे उस पैसे पर रिस्क लेकर पैसा बनेगा। आप सोचिए, आप घर से कोई पैसा लेकर आए हैं, अपनी सेविंग का उस पर प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। समझ लीजिए क्यों नहीं हो पाएगा। वो आपका हार्ड अर्न बनी है, उससे आपका इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है सर, ठीक है। कुछ पैसा बनाइए, यही मैं कहता हूँ। मॉर्निंग में 30-40 पॉइंट कमा लीजिए, उसी पैसे पर इंट्राडे में रिस्क लीजिए, 20 पॉइंट उसमें भी घर लेकर जाइए। जो ट्रेडर इस बात को समझ गया वो सर्वाइवल को समझ गया, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट रहते हैं जिसको साइकोलॉजिकल कह के आपको गुमराह किया जा रहा है। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। समझिए, कल का सेशन प्राइस ने क्या किया, एक मॉर्निंग में गिरावट की, फिर डे लो के पास कंसोलिडेशन किया, डे लो के कंसोलिडेशन के बाद चढ़कर क्लोज किया। तो प्राइस की क्लोजिंग कैसी, पॉजिटिव। प्राइस की क्लोजिंग कैसी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आपने ओपन किया और ओपन करते ही स्विंग हाई के पास ओपन हो गए। कल आप क्लोज किए थे 52,200 के पास और आप ओपन हो गए हैं 52,400 के पास, 200 पॉइंट एक्स्ट्रा। सभी को पता है कल का मॉर्निंग बिहेवियर कैसा था प्राइस का। खुलने के बाद तेजी से इस तरीके से आपने देखा था कि ये गिरावट इस तरीके से पहली कैंडल से ही शुरुआत हो।
जब पिछले सेशन की ओपनिंग नेगेटिव हुई थी और आज की ओपनिंग भी नेगेटिव हो जाएगी अगर प्राइस में एक स्विंग हाई के पास आप ओपनिंग दे देंगे, चाहे आप कितना भी पॉजिटिव क्लोज किए हो, क्योंकि कल के मॉर्निंग का जो प्राइस एक्शन था उसी का रिपीटेशन होना है। और आपने ओपनिंग और इस तरीके की दे दी कि उसका रिपीटेशन और तेजी से हो जाए। अब 52,200 का प्राइस 52,400 बेचने के लिए मिल गया। कितना भी स्ट्रांग होके क्लोज किया हो, निचले स्तर पर खरीदारी होगी तो होगी। अब एक बात बताइए, जो लोग 52,000 पर अपनी पोजीशन लॉन्ग करके बैठे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की है, वो 52,400 पे क्यों खरीदने जाएंगे? एक तो वीक प्राइस है, उनको और सस्ता मिल सकता है। आप कहिए उनसे 52,400 खरीद लीजिए, क्यों खरीदेगा वो? उसके खरीदारी से ही तो 52,400 पहुँच गया है, वो क्यों खरीदे? 52,400 नहीं खरीदेगा। हाँ, जिन लोगों ने यहाँ बेच कर बैठे हैं, वो बेचने और लोग आ जाएंगे, शॉर्ट सेलिंग के लिए और पोजीशन बनेगी। तो प्राइस ने क्या हुआ, पहले एक ट्रिगर किया, इस कंसोलिडेशन फेज के पास आए, जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे उनको ट्रिगर कराया गया, एक दूसरा पैनिक क्रिएशन हुआ, प्राइस बहुत तेजी से गिरा। आपने देखा बाजार ने 51,777, 51,800 का एक राउंड फिगर लेवल इसका सपोर्ट प्राइस था, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करके रखा। ठीक है, अब कल के प्राइस एक्शन बिहेवियर पर, मॉर्निंग का बिहेवियर एग्रेसिव सेलिंग, उसके बाद डे लो के पास कंसोलिडेशन और क्लोजिंग के टाइम पर एक पुल बैक। आज का मॉर्निंग का बिहेवियर एग्रेसिव सेलिंग, फिर डे लो के पास कंसोलिडेशन और क्लोजिंग के समय 2 बजे के आसपास 1:40 से पुल बैक और डे हाई के पास क्लोजिंग। बात क्लियर हुआ? अभी तक अगर आप गौर करें पिछले इन सारे सेशंस में, तो आप पाएंगे 5 में से 3 सेशन नेगेटिव क्लोजिंग देते थे, 5 में से 4 भी दे रहे थे। आप यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव क्लोजिंग, ये नेगेटिव क्लोजिंग, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये प्राइस यहाँ पर गिर के इस तरीके से बंद हो रहा है ना। इस प्रीवियस सेशन को देखिए, यहाँ पर ये देखिए 5.10, 5.15, 5.20 की कैंडल, ये थोड़ा सा गिर कर बंद हुआ। लेकिन कल का प्राइस पहली बार एक पॉजिटिव क्लोजिंग डे 1, आज का प्राइस फिर एक पॉजिटिव क्लोजिंग डे 2। कभी भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाएं लगातार स्ट्रक्चर नेगेटिव होने के बाद, इसका मतलब है कुछ ना कुछ चेंजमेंट होने को है, प्राइस का ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। मैंने क्या कहा, कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव क्लोजिंग अगर आपको मिल जाती है लगातार ट्रेंड के नेगेटिव होने के बावजूद, तो समझिएगा चेंज इन स्ट्रक्चर होने वाला है। चेंज इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, प्राइस का जो बिहेवियर था वो चेंज होने वाला है। अभी क्या हो रहा था पता है, प्राइस के बिहेवियर 2 तरीके के होते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए, ये एक एक पॉइंट को मैं ब्रीफिंग से समझाता हूँ, विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। अगर आप हमारे डेडिकेटेड 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ हैं उनको 1 by 1 मैं लिंक पोस्ट कराता रहता हूँ, उनसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और पोजीशन भी आप देख पाएंगे कि हेजिंग का पोजीशन कैसा होता है। और यहाँ पर जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा मानना है आपकी प्राइजेक्शन पे पहले से पकड़ है, आपने हमारे सेशन देखे हुए या कहीं से भी आप आए हो तो आपने प्राइजेक्शन में कैंडल स्टिक तो सीखा हुआ है, ये उसके बाद के सेशन है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले इस चैनल को ओपन कीजिए और बेसिक्स के कुछ सेशंस देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत बेहतर बात है, अगर आप इस सीरीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। समझिए, प्राइस में 2 तरीके के आपको स्ट्रक्चर, जो बिहेवियर की बात मैं कर रहा हूँ वो देखने को मिलेगा। किस तरीके के 2 स्ट्रक्चरल बिहेवियर होते हैं, एक होता है रिजेक्शन ऑन सेलर साइड, एक होता है रिजेक्शन ऑन बायर साइड। अगर प्राइस कमज़ोर है तो कमज़ोर प्राइस कंसोलिडेशन करे चाहे कुछ भी, जैसे ही थोड़ा सा उठेगा किसी भी स्विंग हाई के पास एक अपर विक बनाकर गिर जाएगा, दोबारा उसी लो के पास आ जाएगा या उसको ब्रेक कर देगा। अगर ऐसा कॉन्सिक्यूटिव 2 बार दिखे कि प्राइस हाई के पास जाए और फिर लो ब्रेक करने लगे, प्राइस हाई के पास जाए फिर लो ब्रेक करने आ जाए, बड़ी कैंडल रेड बना दे, इसका मतलब है प्राइस में अभी क्या है, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। अगर आप थोड़ा भी प्राइस को उठाकर ले जा रहे हैं तो सेलर उसको बेच दे रहे हैं, आप थोड़ी भी खरीदारी कर रहे हैं तो बेच दे रहे हैं, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। ठीक है, थोड़ी भी खरीदारी आप कर रहे हैं, सेलर ऊपर बैठे वो बेच दे रहे हैं, ये वीकनेस का सिग्नल है। ये अभी अगर रिजेक्शन ऑन सेलर साइड चल रहा है कि प्राइस जैसे ही सर उठाता है कोई ना कोई बेच देता है सर, तो रिजेक्शन ऑन सेलर साइड में आपको क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम टाइम आपको क्लोजिंग बेसिस पर प्राइस नेगेटिव दिखेगा। जब भी बाजार बंद होने को आएगा, बाजार गिरकर बंद होगा। ठीक है, अब जब भी ये स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो चेंज कैसे आता है पता है, चेंज का सिंपल बिहेवियर है, ये रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड की शुरुआत हो जाएगी। अब ये रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड क्या होता है सर, अभी मैंने आपको समझाया। रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड का मतलब है अगर कोई प्राइस डाउन फॉल करे और थोड़ा गिरते ही खरीद कर दोबारा वहीं खड़ा कर दे, जाकर थोड़ा ऊपर जाए, डे हाई ब्रेक कर दे, थोड़ा सा आप रिट्रेसमेंट करें, आप सोचे गिरेगा गिरेगा, तुरंत रिजेक्शन ले फिर ऊपर जाकर खड़ा हो जाए, ये है रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। जैसे कि ये प्राइस पहले गिरा और ऊपर जाने की कोशिश किया, जैसे ही जाने की कोशिश किया एक एग्रेसिव कैंडल में गिरा हुआ, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। मॉर्निंग का प्राइस सेलर साइड है, प्राइस में कमजोरी। ठीक है, लेकिन कल के इस कंसोलिडेशन ने बताया कि प्राइस बहुत वीक नहीं। तो अब आप देखते हैं सेकंड हाफ में क्या,
रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। इसी तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन ये है, गौर कीजिए। मॉर्निंग का मोमेंटम देखिए, पहला मोमेंटम और आपने पुल बैक किया, और दूसरे मोमेंटम में पहला कैंडल आपने 3-4 कैंडल्स को ओवरलैप करते हुए, इंगल्फ करते हुए बनाया। उसके बाद प्राइस वीक हुआ कि नहीं हुआ, आपने तेजी से गिरावट की। ठीक है, यहाँ पर भी आप गिरावट कर रहे थे, बस डिफरेंस क्या था, सेलर बिहेवियर में डिफरेंस था। यहाँ सेलर बिहेवियर एग्रेसिव था, यहाँ इतना नहीं था, डिफेंसिव था। छोटी छोटी सी कैंडल से आप करें, आपने गिरावट की, बायर्स ने पुल बैक किया। अब आपको इसी तरीके का सेलिंग बिहेवियर दिखाना चाहिए था, एग्रेसिव बिहेवियर। आपने एक कैंडल तो बना पाई, दूसरी नहीं बना पाई। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर फिबोनाची में ये इस तरीके के लेवल होते हैं, फिबोनाची तो आप लोग समझते ही हैं। अब थोड़ा सा मैं देखिए, थोड़ा सा सेशंस का जो टफनेस है वो मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। मेरा मानना है जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उनको मैं अगर एक स्तर आगे लेकर जाऊँगा तो आपकी लर्निंग्स बेहतर होंगी, और जो आप छोटे स्तर की चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे तो वो तो यहाँ कवर हो ही रही हैं। ऐसा मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ता जो आपको बताऊँगा नहीं। अब फिबोनाची में आपको मैं एक बात बताऊँ, इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। अगर आप एक बार देख लीजिए कि किसी प्राइस का 53,000 के पास मान लेते हैं ब्रेकआउट है, और वो 53,000 का ब्रेकआउट 0.5 के लेवल पे आ रहा है। जो लोग समझते होंगे फिबोनाची से वो कनेक्ट कर जाएंगे। 53,000 का ब्रेकआउट डन हुआ, प्राइस ने 0.618 लेवल को टच किया, रिट्रेसमेंट किया, 0.5 से खरीदारी उठाई, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब जब 0.5 लेवल का ब्रेकआउट होगा, अगली 2 बार कॉन्जिक्यूटिव बार इसी प्राइजेशन का रिपीटेशन होगा। ठीक है, 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, मैक्सिमम 5 बार हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, फिर इसके फेलियर्स होंगे। ये प्रैक्टिकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार प्राइस 0.5 का 3 से 5 बार आप सही साबित हो गए, 3 बार या 4 बार, फिर आपने देखा कि प्राइस ने 0.5 का ब्रेकआउट किया, 0.6 को टच किया, अब की बार आकर ये 0.5 के नीचे क्लोज दे दे। मतलब जो सेटअप को अभी आप ट्रेड कर रहे थे, पिछली 3 से 4 बार आपने जिस पे प्रॉफिट बुक किया है, अगली 2 से 3 बार उस पर कोई ट्रेड नहीं करना। अब समझ लीजिए इसकी ट्रैपिंग होगी। सेम प्राइस का सेलर बिहेवियर जो मॉर्निंग में था, प्राइस ने ऊपर गया, इंगल्फ किया, और उसके बाद गिरावट। यहाँ भी सेलर बिहेवियर था, 3 से 4-5 कैंडल्स को आपने इंगल्फ किया, गिरावट होनी चाहिए थी। प्राइस ने क्या किया, मॉर्निंग के स्ट्रक्चर को फॉलोअप नहीं किया। कल के पूरे इंट्राडे स्ट्रक्चर को फॉलोअप किया, लेकिन आज के मॉर्निंग को स्ट्रक्चर को फॉलोअप नहीं किया। इसका मतलब है आज के मॉर्निंग के प्राइजेशन बिहेवियर के जो कल के मार्केट में सही होने के चांसेस हैं वो कम है। मतलब सेलर साइड हमको कम देखना है। बहुत सिंपल अप्रोच के साथ हम लोग पहुंच गए एक पॉइंट पर कि सेलिंग साइड हमको कम निगाह रखनी है। कब रखनी है, अगर आज जैसा ही कुछ रिपीटेशन हो जाए तब, कि प्राइस गैप अप करे, पहली कैंडल एग्रेसिव बनाए, दूसरा कैंडल भी, फिर करेंगे। ऐसे प्राइजेक्शन के बाद तो कभी नहीं करेंगे कि 2 कैंडल रेड बनी, पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद फिर प्राइस नीचे आया, एक कैंडल में इंगल्फ किया तो शॉर्ट, नहीं, कल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। इससे पहले यही कर रहे थे लगातार, आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में यही किया है कि पुल बैक के बाद जैसे ही प्राइस गिरेगा, यहाँ पर देखिए पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद जैसे नीचे आया शॉर्ट कर दीजिए, पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद जैसे शॉर्ट कीजिए। यहाँ पर पुल बैक हुआ, शॉर्ट नीचे आया, शॉर्ट नहीं किया। तो ये सेलर्स की फर्स्ट टाइम ट्रैपिंग थी। देखिए जिस तरफ बाजार का ट्रेंड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन के सेटअप्स ट्रैप किए जाएंगे। अभी तक प्राइस का डायरेक्शन डाउन साइड था, तो जितनी बार आपको बाइंग दिखाई गई ट्रैपिंग हुई। प्राइस इस कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर आज गैप अप किया, सस्टेन किया, क्या ट्रैपिंग हुआ। जिन लोगों ने लॉन्ग किया पैसा गया ना। अभी तक सिर्फ सेलर्स के सेटअप सही साबित हो रहे थे। अब पहली बार आज आपने देखा कि मॉर्निंग का सेटअप ही रिपीट नहीं किया गया, जबकि पूरा कंफर्मेशन बन चुका है, नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि कल के सेशन में आपको शॉर्ट सेलिंग से बचना है, बिकवाली से बचना है, और ख़रीदारी के अवसर ढूंढने हैं। उस खरीदारी के अवसर में एक चीज़ कॉमन होगी क्या, कि प्राइस अगर अपने स्विंग लो के पास कहीं कंसोलिडेशन 4, 5, 10 कैंडल, 50 कैंडल का करे, जितना समय ले, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, तो 1 घंटे में 60 कैंडल बनेंगी सर, 1 घंटे में 30 कैंडल बनेंगी, 2 घंटे में 60 कैंडल बनेंगी, है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, तो 1 घंटे में आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपको 12 कैंडल 1 घंटे का मिलता है, 2 घंटे का 24 कैंडल, ऐसे आप ट्रेड करेंगे। तो जितनी कैंडल आपकी स्विंग लो के पास या डे लो के पास इंट्राडे में कंसोलिडेशन करेंगी, और जैसे ही उसके हाई ब्रेक हो, तो आप देखिए कि कंसोलिडेशन के हाई ब्रेक होने पर आपको मोमेंटम मिल रहा है। इस चीज़ पर फोकस रखना है। तो कल के लिए ज़रूरी लेवल्स क्या है, प्राइस कॉस्ट पर ओपन हो जाए, ये स्विंग हाई आज के डे हाई निकल जाए, 52,300 52,400 के ऊपर हमारे लॉन्ग होगी। 52,400 एक राउंड फिगर लेवल है। अच्छा, 52,400 के बाद ही 52,500 आ जाएगा सर, ये रेंज जो सबसे बड़ी सेलिंग रेंज है। अगर 52,400 के ऊपर 1 घंटे की क्लोजिंग हो गई ना, तो 52,500 भी ब्रेक हो ही जाएगा, ये तय मानिए। अच्छा, प्राइस में डाउनफॉल हम कब देखेंगे, जब मॉर्निंग को छोड़कर 12 बजे के आसपास ये स्विंग लो ब्रेक होने लगे, 52,000 52,100। 52,000 एक राउंड फिगर लेवल है। अगर 52,000 ब्रेक होने लगा 12 बजे के बाद, फिर आप डाउन साइड की अप्रोच देखिएगा, लेकिन ये बाइंग लेवल है, आपको कोई अच्छा मौका मिलेगा नहीं। अच्छा मौका आपको मिलेगा 51,800 के बाद ही।
तो 51,800 से लेकर 52,300 ये एक नो ट्रेडिंग जोन है ऑप्शन बायर्स के लिए। इस रेंज में बायर्स ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसकी भी संभावना बहुत नगण्य दिखती है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेड बेहतर कर पाए, क्योंकि अगर विक्स हायर साइड हुआ तो कर पाएंगे, अगर आज के जैसे नेगेटिव विक्स रहा ना तो नहीं कर पाएंगे। आज 3% नेगेटिव विक्स था, ठीक है। तो आप जिधर भी पोजीशन बनाएंगे उसके अगेंस्ट मोमेंटम आपको ट्रैप जरूर करेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अपनी पोजीशंस को प्लान कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। ये आपके लिए 52,400 से लेकर 51,800 ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। ये 600 पॉइंट की रेंज में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बिलीव कर सकते हैं, वो भी वहाँ से पुल डाउन और पुल अप पर, कि जैसे प्राइस कोई रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, गैप ग्राउंड किया, ऐसे पहुंचा, तो यहाँ पर अगर कोई इंगल्फ कर गया कैंडल तो शॉर्ट कर लीजिएगा। कोई एक इस तरीके का इवनिंग स्टार बन गया तो शॉर्ट कर लीजिएगा, बाकी नहीं, ठीक है। अगर प्राइस सपोर्ट के पास पहुंचा, यहाँ पर पॉजिटिव कंसोल तो लॉन्ग कर लीजिएगा, बाकी नहीं, ठीक है। क्योंकि कल के चांसेस क्या होंगे कि हो सकता है प्राइस ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, नहीं करेगा तो इसी रेंज को ट्रेड करेगा, ठीक है। चलिए, अब आपके पास लगभग बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग जितने डाउट्स थे कल के सेशन के लिए लगभग मैंने क्लियर कर दिए। कुछ एक बातें रह गई होंगी, उनको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उनको मैं कल के सेशन में ज़रूर मेंशन करूंगा, और अगर आपका पॉइंट वैलिड होगा तो उसका रिप्लाई आपको तुरंत के तुरंत करूंगा, ठीक है। आज के लिए पर्याप्त है सर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।